आज हम लोग नवा लेसन को देखेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में 8वां अध्याय समाप्त हुआ था और मैंने पर्यावरण के विषय में भी 2 बातें आपसे कही होंगी। लेकिन आज हम लोग नवा लेसन के विषय में जाते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी कि ऊंचाई और दूरी। इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी भी विषय को लगन से पढ़ा जाए तो वो बड़ा ही मनोरंजक होता है, सीखने को मिलता है। और इसका यूँ ही अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे तो विशेष कुछ नहीं होगा, एक बस तनाव होता है। आप महसूस करे होंगे कि कई बच्चे जो है गणित में फेल करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गणित के प्रति एक डर और उसके प्रति लगाव का अभाव। आज हम लोग इस हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर के साथ ही ये भी समझेंगे कि गणित के प्रति इंटरेस्ट कैसे जगाना है, और साथ ही साथ हम लोग अगर इससे डर को अपना दूर करेंगे तो ये हम लोगों को मार्क्स कितना अच्छा दे सकता है। 100/100 यानी कि 100% मार्क्स इसमें लाया जा सकता है। तो देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी। ये ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है और इसमें हम लोग बस ये देखेंगे कि जो इसमें सवाल प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों में हम लोग किस प्रकार एक एंगल तैयार करके एक उसका जो है चित्र ड्रॉ करके किस प्रकार हम लोग जो है उस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हाइट है और ये डिस्टेंस है, तो 90 डिग्री का एंगल बना। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ देख रहा है, यानी एंगल इधर से बन रहा है, समझना यार ध्यान से अच्छा से। अगर एंगल इधर बन रहा, मतलब अगर यूँ कह दे कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और किसी ऊंचाई पर पहाड़ को, झरना, छत को या पेड़ पौधे को अगर हम लोग देखते हैं, ऊंचाई की ओर देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है इसके साथ, आधार के साथ, सपोज यहाँ हम लोग खड़े हैं और यहाँ से इस पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन। और जब हम लोग ऊंचाई पर रहते हैं और नीचे देखते हैं तो उससे जो एक एंगल बनता है हमारे आँख का, विजन का, यानी कि यूँ कह दे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये अगर इधर देखता है, मतलब उन्नयन कोण ऐसे देखने पर, और अगर अवनमन है तो ऐसे, तो इसको कहते हैं अवनमन कोण। ये सबसे पहले समझना कि सवाल में जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। वैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। तो होता क्या है कि अगर कोई बच्चा जो है उन्नयन को अवनमन, अवनमन को उन्नयन कोण समझ करके बना ले तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी समझदारी पे प्रभाव पड़ता है। परिणाम ये होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी को जो वीक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं ना, कॉपी को जांचते समय ये समझ जाते हैं कि इस बच्चे को सवाल का आंसर तो मिल गया है लेकिन इसकी समझदारी डेवलप नहीं की है, इसलिए उन्नयन अवनमन में ये अंतर नहीं समझ पा रहा है। परिणाम ये होता है कि मार्क्स वहाँ पर काटने के चांसेस रहते हैं। भले ही उत्तर मिल जाए, ये नहीं, लेकिन एक परफेक्ट जो होता है वो नहीं होता। तो हम लोग को ये समझना होगा। सवाल जब आगे हम लोग देखेंगे तो समझेंगे कि ये अवनमन कोण कहलाता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर अगर देखेंगे तो अवनमन, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन। ऊपर से नीचे अवनमन, नीचे से ऊपर उन्नयन, ये समझना। बोला अगर हम यहाँ देख रहे हैं इसे तो मतलब हो गया उन्नयन। जब वहाँ से हम इसको झांक रहे हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे करके इस एंगल को देख रहे हैं तो अवनमन। और चूंकि ये दोनों बराबर इसलिए होता है कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आंसर पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब सवाल की ओर। मैंने बताया कि करना कुछ विशेष नहीं है, सवाल में को देखना है और उसका जो है सिर्फ अगर हम लोग आकृति बनाने में संभव हो पाए तो आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ये भी है कि अगर
मैथ में अन्य बच्चों से प्रतियोगिता है। अगर हम अन्य बच्चों से एक कंपटीशन रखते हैं तो ये समझ लें कि अगर हम लोग इसको पकड़ बना लें इस पर, तो हम अन्य बच्चों से जो कम मेहनत करते हैं उनसे हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत ही सरल है, ध्यान देना, डरना नहीं है। मैथ डरने की वस्तु नहीं है बल्कि सीखने की चीज़ है। तो सवाल साइड में रहेगा ही। एक सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार, 1 नंबर का सवाल है 9.1। इसमें कुल मैं 16 सवाल बताऊंगा और इससे हम लोगों का जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है टॉपिक समाप्त होगा। इससे परीक्षा में अमूमन 5 नंबर 4 नंबर पूछा जाता है। 9.1 देखें, कहा जा रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर का साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई क्या। ध्यान से समझना है इसमें। वैसे इसका चित्र भी बगल में दिया हुआ होगा, लेकिन हम लोग को सीखना क्या है। कह रहा है कि अब लोग देखे होंगे कई जगह पर जो है लोग कलाकारी करते हैं कि एक भूमि पर ये खंभा है और इस खंभा के सिर से एक नीचे भूमि पर एक खुट्टा से जो है एक रस्सी बंधी हुई है। आप देखे होंगे कहीं पर जो है चौक चौराहे पर कई लोग जो है इस करतब दिखाते हैं कि एक तनी हुई डोरी रहती है और इस पर जो है लोग चलते हैं और लोगों को अजूबा होता है कि ये एक पतली सी डोर पर कैसे लोग जो ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, बैलेंस कितना अच्छा होता है। तो वही चीज़, तो ये ऐसा ही है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोर, 20 मीटर का ये लंबा डोर है और पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ, भूमि का ये स्तर हो गया, भूमि के स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाया तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो बस हम लोग ये ड्रॉ कर लिए, मतलब सवाल बन गया। तो सबसे पहले दिया है क्या है, निकालना क्या है, ये हम लोगों के लिए मैटर करेगा। जो है उसको हम लोग लिखेंगे पहले कि प्रश्न से AB एक खंभा है, AC एक 20 मीटर लंबी रस्सी है जो भूमि के खंभे के शीर्ष से इस प्रकार बंधा है कि आधार से भूमि के आधार से कोण ACB 30 डिग्री बनाता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बना रहा है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर वाट, AC बराबर 20 मीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। जो इन्फॉर्मेशन था वो लिख दिया है ना, कि जो सूचनाएं प्रश्न में दी गई थी उसको पहले नोट करना है। बहुत सरल है कि प्रश्न से जो समझ में आ रहा है ना, जो कि सवाल कह रहा है, खाली उसको जो है बोर्ड पे मतलब कॉपी पे बनाते समय हम लोग को लिखने का हैबिट हो जाना चाहिए कि प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भाई। AB एक खंभा है, ठीक है। AC एक 20 मीटर लंबी रस्सी है जो खंभे के सिर से इस प्रकार बंधा है कि भूमि के आधार से कोण ACB 30 डिग्री बनाता है। बहुत सरल है। और त्रिभुज ABC में वो बन गया, वो ABC, तो AB में AB निकालना है वॉट, AC 20 मीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री और ACB बराबर 30 डिग्री। अब जरा समझेंगे यहाँ फिर, ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब। ये तो तय है कि कर्ण हो गया।
अब हम लोग जान रहे हैं कि कर्ण दिया है, लंब निकालना, तो ये कौन सा रिलेशन है त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक या कॉट? तो देखेंगे तो हम लोग का ये रिलेशन दिखता है किसमें, तो साइन में। साइन और कॉसेक, खैर साइन ले या कॉसेक ले, एक दूसरे का इन्वर्स है बस। तो साइन का ही अगर हम लोग बात करें तो बस क्या लेंगे कि साइन 30 डिग्री है ना, बराबर क्या, लंब बटा, तो यानी ए बी बटा कर्ण ए सी। कितना आसान है। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ए बी नहीं मालूम, जो निकालना है ए सी 20 मीटर, ये कैंसिल, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 10 मीटर। कितना सरल है ना। तो बन गया, हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको आप लोग उतार लेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी, इस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो, जरा सीखना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आंधी का भी मौसम भी है, आपने देखा होगा कि बंगाल में जो आंधी आई, इसके बाद जो है महाराष्ट्र गुजरात में आंधी आई, हम लोग के आसपास भी इस तरह का था। तो आंधी में क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उसके हवा को नहीं सह पाते और परिणाम हो जाता है, टूट जाता है। तो कभी कभी पेड़ कैसे टूटता है, तो सपोज करें कि ये पेड़ है, ये इतना ऊंचा पेड़ है, आंधी आई, हवा हुआ, और हवा होने से क्या हुआ कि ये पेड़ का इस हाइट के बाद ये यहाँ से ऐसे टूटा और टूट करके ऐसे जाके ज़मीन पे गिर गया। समझ पा रहे होंगे ना कि पेड़ ये था और हवा आया, यहाँ से पेड़ का ये भाग टूटा और टूट करके ये भाग क्या हुआ, ज़मीन पे आकर के गिर गया। अब कह रहा है कि ज़मीन से जो गिरा तो उसके जड़ से उस पेड़ का जो शिखर गिरा वो 8 मीटर की है। अब है कि एंगल कितना बना रहा वो, तो 30 डिग्री। और हम लोग को निकालना क्या है कि पेड़ का हाइट क्या है, ए बी सी है ना, पेड़ का हाइट क्या है। तो अब जरा सोचेंगे कि हम लोग को पेड़ का हाइट निकालने के लिए ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तब ना ये दोनों ऐसे ये खड़ा हो जाएगा तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये और ये दोनों निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिर पहले नोट कर ले कि प्रश्न से AC एक पेड़ था जो आंधी के कारण B से टूटा और भूमि की सतह C पर गिरा तथा कोण BDC बराबर 30 डिग्री बनाया। तो प्रश्न से ही है ये, पुनः प्रश्न कर दें, पुनः प्रश्न से तो क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई बराबर AC या फिर AB जोड़ BC, ठीक है। और CD बराबर कितना, 8 मीटर, कोण BDC बराबर 30 डिग्री। ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब बहुत सरल है, क्या करना हम लोग को, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए तो यहाँ क्या करा है AC, लेकिन AB जोड़ BC यानी ये भी
ए बी न पेड़ की ए सी बराबर ना, तो बी सी तो बी डी बी डी जोड़ बी सी, तो हम लोग को दोनों निकालना होगा। तो बस दोनों निकालने के लिए काम करेंगे। तो क्या करें, पहले ये निकालने के लिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये कौन सा रिलेशन बन रहा है, लंब और आधार। लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार किस में आ रहा है, 10 में। यहाँ एक चीज़ और लिख ले, कौन सी बराबर 90 डिग्री है ना। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा डी सी। 10 30 का वैल्यू 1/√3, बी सी नहीं मालूम निकालना है, और डी सी 8। तो इस तरह से बी सी बराबर क्या हो गया, 8/√3। इसका परिमेयकरण कर लें तो 8√3/3 मीटर, ये आ गया बी सी। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर बी डी निकालते हैं। तो चाहे तो इसकी मदद से निकालें या फिर इसकी मदद से। अगर इसके मदद से निकालते हैं तो ये आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार कर्ण किस में आता है, कॉस में। और अगर इसके मदद से निकालना चाहेंगे तो आधार लंब और कर्ण यानी क्या, साइन, जिससे इच्छा उससे। तो हम लोग पुराना ही चीज़ कर, cos 30 बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, डी सी 8, बी डी नहीं मालूम। तो इस तरह से बी डी बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16√3। तो इसको अगर परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, √3 यानी 16√3/3। अब पेड़ की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या है, ए सी। ए सी बराबर क्या हुआ, बी डी जोड़ डी बी सी। बी डी कितना आया, 16√3/3 प्लस 8√3/3। तो सेम हर है तो डायरेक्ट जुटेगा, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24√3/3। 8 तिया 24 यानी 8√3 मीटर। या इसको अगर हम लोग 2 अंक तक रखना चाहते हैं या 3 अंक तक, तो 1.732। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 7 56, 57 58, 8 5 13 यानी 138.56 मीटर। तो इस तरह से पेड़ का हाइट हम लोगों को पता चल गया। तो आप लोग पहले ही समझ लें एक बार फिर से कि प्रश्न से एसी एक पेड़ है जो आंधी के कारण बी से टूटा। एसी एक पेड़ जो आंधी के कारण बी से टूटा और भूमि के सतह डी पर गिरा, तब बी डी सी बराबर 30 डिग्री। पुनः प्रश्न से पेड़ की ऊंचाई ए सी बराबर बी डी जोड़ बी सी, उसके बाद सी डी बराबर 8 मीटर, कोण बी डी सी बराबर हो गया 30 डिग्री और कोण सी 90 डिग्री। इस तरह से टेन की मदद से निकाल लिए क्या चीज़ का, तो बी सी, और कॉस की मदद से निकाल लिए क्या, बी डी। दोनों को फिर जोड़ करके इस प्रकार से हम लोगों को आंसर आ गया इतना। तो हम लोगों ने देखा सवाल, 2 सवाल मैंने आज बताया, 9.1 का मैंने इसका परिचय भी करवाया। आप लोग इसको देखेंगे और अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर जो है मैसेज में के द्वारा, कांटेक्ट के द्वारा जैसे हो आप संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मैथ के प्रति इंटरेस्ट जगाएं और डर को भगाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले धीरे धीरे वीडियो जैसे जैसे आपके बीच आते जाएगा तो मैथ्स हो या अन्य विषय हो, सबों से चाणक्य परिवार आपका सबों से ये विषयों के प्रति जो डर है वो समाप्त होगा और आप लोग बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।